एवरीवन, कैसे हो आप लोग गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे प्रोजेक्ट बताने वाला हूं जिससे अगर आपने रिज्यूमे में ऐड करते हो तो आपके रिज्यूमे में बहुत अच्छा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट है। ये हमारा बेसिकली फ्रंट एंड प्रोजेक्ट होगा। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे हो, तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और 5 जो प्रोजेक्ट है उसे हम अच्छे से आपको समझाएंगे कि क्या चीज़ें करनी है, कब कहाँ पे स्टार्ट करनी है, कब कहाँ पे ख़त्म करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अभी अब आपको मेरा यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट। अब देखो, जो ये प्रोजेक्ट सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये 1 पेज का पूरा PDF है। इसको मैं आपको टेलीग्राम में शेयर करूँगा। आप ये PDF डाउनलोड भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको रहेगा। ठीक है, तो अभी इसको समझाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ड्रॉ ले लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आपको बनाना है वो आपको बनाना है पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट। अब देखो इसमें क्या होता है, पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने से फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा होता है कि जब भी आप अपना काम कर रहे हो तो अपने पोर्टफोलियो पे आप मेंटेन रखोगे। जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है आप अपने पोर्टफोलियो पे ऐड करते रहोगे। तो जिसे भी अगर कोई आपका काम देखना है, कोई आपका प्रोजेक्ट देखना है, तो आप इजीली उसको शेयर करके अपना पोर्टफोलियो पे सारे प्रोजेक्ट दिखा सकते हो, जितना भी आपने काम किया रहा होगा। ठीक है, अब उसको बनाने के लिए यहाँ पे देखो बहुत ही ईजी मेथड में हम बना सकते हैं। जैसे कि 3 चीज़ें यूज़ करके बना लेंगे, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट चल रहा है, मैंने उस पर 2 वीडियोज़ बना दिया है। लास्ट वीडियो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जाकर उस वीडियो को भी देख लेना। बहुत अच्छा मैंने पोर्टफोलियो बनाने का ट्राई किया, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो उसमें सबसे मेन चीज़ें होती हैं फीचर्स। तो फीचर्स क्या क्या ऐड करना, सबसे पहले आपको वो सब, जैसे कि अबाउट सेक्शन, आपके बारे में वहाँ पे लिखना होना चाहिए कि आप क्या करते हो, कैसे काम करते हो, कितना आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, सब कुछ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट शोकेस। प्रोजेक्ट शोकेस में क्या होता है कि आपको अपने प्रोजेक्ट को दिखाना पड़ता है, आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो फीचर्स में आपने शोकेस करोगे क्या, अपने प्रोजेक्ट की लिस्ट एक बना सकते हो, एक कार्ड्स बना सकते हो, उसमें एक अच्छा थंबनेल लगा सकते हो, एक अच्छा बैनर लगा सकते हो, ताकि देखने में लग जाए कि हाँ ये सारे प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। अगर किसी को आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है, सपोज आपने किसी को फॉरवर्ड किया या फिर आप किसी डोमेन पे आपने अपने पोर्टफोलियो को होस्ट किया हुआ है, अगर किसी की लिंक के थ्रू वो ओपन करते हैं, अगर आपको वो कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप इजीली वो कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करके आपके पास वो डेटा आना चाहिए जिससे आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे रिज्यूमे डाउनलोड। वहाँ पे आपको यानी कि पोर्टफोलियो के ऊपर आपको अपना रिज्यूमे डाउनलोड करने का ऑप्शन भी देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, क्योंकि सपोज कोई रिक्रूटर ने आपने अपना लिंक भेजा, रिक्रूटर ने आपका लिंक ओपन किया, बट आपको अभी तो पोर्टफोलियो भेजे हैं, आपने तो रिज्यूम नहीं भेजे हैं, तो वहाँ से वो सिंगल क्लिक करके आपका रिज्यूमे भी डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, बहुत बेस्ट ऑप्शन रहता है रिज्यूमे का, तो ये ऐड करना बिल्कुल मत भूलना आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लास्ट क्या है, वाई, ए ग्रेट प्रोजेक्ट फॉर बिगनर्स एंड जॉब सीकर टू शेकर्स देयर स्किल्स। अब देखो सबसे मेन चीज़ ना यही होता है पोर्टफोलियो का, कि जो भी आपने काम किया हो, जो अगर आप नई जॉब खोज रहे हो या फिर आपने 2-3 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं या फिर 1-2 साल आपने काम भी किया है, तो आपके लिए पोर्टफोलियो बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है किसी भी जॉब को क्रैक करने के लिए। क्योंकि ये जो होता है ना, इसमें आप सारी चीज़ें आपको दिखाते हो, आपने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट किया, आप खुद नहीं बताते हो, आपका पोर्टफोलियो बताता है कि आपके पास कितना नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो पहला जो प्रोजेक्ट है आपका तो खुद का एक पोर्टफोलियो हो गया। सेकंड यहाँ प्रोजेक्ट आपको बनाना जैसे कि टू डू लिस्ट। अब टू डू लिस्ट का मतलब ये मत समझना कि बहुत इजी मेथड में बनाना है। आपको रिएक्ट JS अगर आपको आता है तो यूज करके आप बहुत इजीली बना सकते हो, बट आपको अगर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आता है तो उसके हेल्प से भी आप क्या बना सकते हो, बहुत अच्छा रहता है, बहुत इजीली आप बना लोगे। तो इस फीचर्स क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि ऐड, एडिट, डिलीट टास्क, स्टोर टास्क इन लोकल सिस्टम, डार्क मोड ऑप्शन। जैसे कि अगर कोई भी वेबसाइट पे आप देखते हो डार्क मोड, लाइट मोड रहता है, तो उसके अगर वो फीचर डालना चाहते हो तो वो फीचर भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। और यहाँ पे ये सारे फीचर्स ऐड करना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऐड, डिलीट टास्क, स्टोर टास्क इन लोकल डिवाइस। अगर आप कोई लोकली लैंग्वेज यूज़ करके बनाना चाहते हो, जैसे कि PHP यूज़ कर लो, Node.js यूज़ कर लो, सिस्टम के अंदर आप यूज़ करके उसका भी बना सकते हो टू डू ऐप का। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि जैसे लिखा हुआ है कि टीचेस द क्रूड ऑपरेशन एंड स्टेट मैनेजमेंट बेसिक। अब इसमें क्या होता है ना, टू डू लिस्ट में क्या होता है, ये बेसिकली रिएक्ट का पार्ट है, बट यहाँ पे समझाया गया कि क्रूड ऑपरेशन आप कैसे परफॉर्म करते हो और रिएक्ट में आप स्टेट कैसे मैनेज करते हो। देखो रिएक्ट आपको नहीं भी आता तो आप टू डू एप्लीकेशन बहुत ईजिली बना लोगे। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप नहीं बना पा रहे हो, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं HTML, CSS, JS की हेल्प से आपको टू डू ऐप बना के दिखाऊंगा। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ई कामर्स वेबसाइट। अब ई कामर्स वेबसाइट तो आपको पता है कि बहुत आजकल चलती है, क्योंकि ई कामर्स वेबसाइट बहुत सारे अलग अलग फीचर्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ऑर्डर्स होता है, इन्वाइसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पे देखो HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP MySQL मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, क्यों लिखा हुआ, क्योंकि जो अगर आप बैकएंड पूरा बना रहे हो ना, अगर आप फ्रंट एंड बनाना चाहते हो तो आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट से आप उसका UI तो तैयार कर सकते हो, बट आपको थोड़ा और इंटरेक्शन बढ़ाना है, बहुत सारे फीचर्स ऐड करने, तो उसके लिए आपको क्या बैकएंड लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप PHP यूज़ करना चाहते हो तो PHP यूज़ करो, पाइथन यूज़ करना चाहते हो पाइथन यूज़ करो, जावा करना चाहते हो जावा यूज़ करो। वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा आपने कौन सी लैंग्वेज सीखी हुई है, ठीक है। अगर आपने नहीं सीखी, आपको फ्रंट एंड का ही नॉलेज है, तो आप HTML CSS JS में आप उसका UI स्ट्रक्चर बना के भी फ्रंट एंड डेवलपर के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे कि इसमें फीचर्स भी कुछ हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा क्या, प्रोडक्ट लिस्टिंग, कार्ड सिस्टम, पेमेंट इंटीग्रेशन, जैसे कि यहाँ पे पेपाल, स्ट्राइव, यूजर ऑथेंटिकेशन, रोजर पे जैसे आप पेमेंट गेटवे भी यूज़ कर सकते हो, बट वो बैकएंड में होता है, जेएस के अंदर भी इंक्लूड होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, आपको सीखना पड़ेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ई कामर्स का बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है किसी भी बिगनर के लिए, अगर आपको नई नई जॉब करनी है। तो अगर आप ये प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपकी जॉब लगने में थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल का ये प्रोजेक्ट होता है, तो आप इजीली इसको कंप्लीट करके अगर दिखाते हो तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो लिखा गया है कि वाई ए रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट कवरिंग द फ्रंट एंड और बैक एंड स्किल। मैंने बोला ना कि यहाँ पे फ्रंट एंड और बैक एंड पूरा अच्छी तरीके से, जितना आपके नॉलेज है ना, आप पूरा फ्रंट एंड एक ई कॉमर्स वेबसाइट में पूरा लगा सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं, बहुत सारे रोल्स होते हैं, तो अलग अलग पार्ट करके सारी चीज़ें बनती हैं। तो आप इसमें अगर अपना पूरा इनपुट देते हो तो आप पूरा ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। क्या तो यहाँ पे चौथा प्रोजेक्ट में बात करूँ तो यहाँ पे वीदर ऐप API है। मतलब क्या है, वीदर आपने देखा होगा एप्लीकेशन में, या फिर आपके मोबाइल ऐप में भी वीदर एप्लीकेशन होता है, रियल टाइम चेंजेस होता है, बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे दिखते हैं, जैसे कि टाइमिंग दिखा देता है, वीदर की जो भी सेल्सियस फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर चल रहा है वो दिखा देता है। तो वो सारी चीज़ें आप क्या API का यूज़ करके कर सकते हो, क्योंकि API आपको बहुत सारे गूगल पे आपको फ्री मिलेंगे, तो आप उनका API यूज़ करके एक वेदर एप्लीकेशन बना सकते हो। बट फ्रंट एंड के लिए आपको कौन सा ये चीज़ें यूज़ करना आप यहाँ पे देख सकते हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और इसे फीचर्स क्या रहते हैं, जैसे कि गेट वेदर अपडेट बाय द सिटी नेम, टेम्परेचर, वेदर आइकन्स, यूनिट कन्वर्जन। मतलब सिटी के अकॉर्डिंग क्या उसका टेम्परेचर चल रहा है, उसमें थोड़ा बहुत आइकन्स ऐड करने हैं। मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन बना देना जिससे अगर आप किसी भी सिटी में मूव होते हो, मतलब वो एप्लीकेशन जो भी सिटी से ओपन हो, वहाँ का वेदर जो हो वो वहाँ पे दिखाए, बस इतना सा ही वो आपको बनाना होता है। अब लास्ट यहाँ पे है ब्लॉग CMS, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो ब्लॉग वेबसाइट बहुत आजकल चलती हैं, सारे वेबसाइट में आजकल लोग ब्लॉग यूज़ करते हैं, क्योंकि ब्लॉग पेज पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग डेली अपडेट डालते हैं, उससे SEO भी होता है, तो वेबसाइट रनिंग में आती है। तो आपको क्या करना है, एक ब्लॉग वेबसाइट बनाए, जैसे कि यहाँ पे देखो PHP MySQL बूटस्ट्रैप। अब देखो बूटस्ट्रैप मैंने आपको बताना भूल गया, क्योंकि बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसको आप यूज़ करके इजीली कोई भी UI बना सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली CSS का फ्रेमवर्क है, इसको आप यूज़ करके बना सकते हो। बूटस्ट्रैप का अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी सारा चीज़ बनाऊँगा, ठीक है। वैसे भी मैं बनाने वाला भी हूँ, ओके। तो अब इसके अंदर फीचर्स आपको रखने से क्रिएट, एडिट, ब्लॉग, पुट, पोस्ट, जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि ब्लॉग में होता क्या है, पोस्ट हम ऐड करते हैं, एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं, दैट्स इट, इतना ही रहता है। फोटो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसके हिसाब से आपको क्या एक ब्लॉग पेज बना देना है, ठीक है। और साथ ही आपको एडमिन पैनल बनाना है, मतलब कि कोडिंग से जाके सारी चीज़ें ऐड नहीं करनी है, आपको पास एक एडमिन पैनल होना चाहिए जहाँ से हम डिलीट, अपडेट, जो भी करना है वहाँ से हम एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन फिर से, आइडियल फॉर लर्निंग द डेटाबेस ऑपरेशन एंड बैक एंड डेवलपमेंट। ब्लॉग पेज में ना क्या होता है, आपको रियल टाइम चेंजेस करना पड़ता है, जिससे आपको बैक एंड यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब ब्लॉग पेज का फ्रंट एंड बना सकते हो अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है तो। अगर बैक एंड आता है तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्रिएट, अपडेट, डिलीट, मॉडिफिकेशन, जो भी सारी चीज़ें होती है वो बैकएंड का यूज करके हम बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे 5 वेबसाइट थे, यानी एक तरीके से आप बोलो तो ऐसे 5 प्रोजेक्ट थे, जिससे अगर आप अपने रिज्यूमे में ऐड करते हो तो आपके रिज्यूमे में बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा। गारंटी मैं देता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है वो रियल टाइम सारे प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि ये हर जगह यूज होते हैं और हर लोग अपना, अगर कोई भी एक्सपीरियंस बंदे को देखोगे तो वो ये सारे प्रोजेक्ट सबसे पहले वो बना के रखते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इसका PDF आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा। ये PDF डाउनलोड करके आप अपने रेफरेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो और अपना
प्रोजेक्ट बनाना भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।